क्लास। आज फिर हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ टिश्यूज़। तो बेसिकली टिश्यूज़ क्या होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है। तो टिश्यूज़ किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। आपको पता है कि जो सेल है वो क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टिश्यूज़ प्लांट में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में कौन कौन से टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एक होते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि रेगुलरली डिवाइड करते रहते हैं, जिनके अंदर कंटिन्यूस डिवीजन रहता है। तो उस टाइप के टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। वो टिश्यूज़ जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि पहली बार फॉर्म होते हैं। और कहाँ से फॉर्म होते हैं? दैट आर डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से जो पहली बार डायरेक्टली डिराइव्ड टिश्यूज़ होते हैं उनको कहते हैं हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बाद जो टिश्यूज़ फॉर्म होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आपके तीन पार्ट्स में होते हैं। एक होता है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अगर हम लोकेशन के बेस पे डिवाइड करें उनको तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है एपिकल मेरिस्टेम, ऐसे जैसे कि नाम में लिखा हुआ है एपिकल। एपिकल का मतलब क्या होता है? एट द एपेक्स पोजीशन, एट द टिप ऑफ द रूट या टिप ऑफ द स्टेम। तो उस वहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो यहाँ पर जैसे कि टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द स्टेम एंड देयर ब्रांचेस, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? उनकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उस टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इंटर का मीन्स होता है इन बिटवीन। इन बिटवीन कैसे? जैसे कि अगर हमारे पास ये स्टेम है तो आपको पता है यहाँ पर जो स्टेम पे ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ठीक, और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इंटर नोड बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे टिश्यूज, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? जो कि प्रेजेंट होंगे बिलो और अबव द नोड्स और द बेस ऑफ द लीव्स। इस टाइप के टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? ये इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि स्टेम का इलोंगेशन जो होता है, स्टेम की जो हाइट इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से स्टेम की जो हाइट इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टाइप ऑफ टिश्यूज। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं? लेटरल मींस साइड। तो साइड में जैसे कि ये स्टेम है, ठीक, यहाँ पर ये नोड्स प्रेजेंट है, इंटरनोड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो साइड में जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे इनको हम क्या बोलेंगे? इन लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? ये रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके प्लांट के जो गर्थ है उसको इंक्रीज करने के लिए। गर्थ का मतलब उसका डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए जो टिश्यूज होते हैं रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक, तो ये हमने पढ़ा आपके प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लोकेशन के बेसिस पे दे आर डिवाइडेड इनटू
थ्री पार्ट्स। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड थर्ड इज लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं? जो कि प्लांट की जो लाइफ है उसमें सेकेंड टाइम या सेकेंड स्टेज में जो फॉर्मेशन होते हैं टिश्यूज का, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जैसे कि इसमें आते हैं आपके कौन कौन सा, एक होता है आपका कॉर्क कैम्बियम और दूसरा होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक, तो कॉर्क कैम्बियम का मतलब क्या होता है? ये क्या प्रोवाइड करते हैं? थिकनेस प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट पार्ट एंड सर्व एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और उसके अलावा जो प्लांट है उसको थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। ये किसका फंक्शन होता है? आपके कॉर्क कैम्बियम का फंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यहाँ पे दो चीजें होती है, दो वर्ड्स हैं आपके, एक होता है आपका इंटर, एक होता है आपका इंट्रा। ठीक, तो अगर हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की बात करें तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म्ड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो इंट्राफेसिकुलर कहाँ पे फॉर्म होता है? बिटवीन जाइलम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दैट प्रोड्यूस जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। ठीक, और वेस्कुलर बंडल मतलब दो वेस्कुलर बंडल, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम का ये वेस्कुलर बंडल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर आपके वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन कौन सा होता है? जाइलम का, ये वाला पोर्शन होता है फ्लोएम का। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये वाली जो लाइन है ये कौन सी है? आपकी कैम्बियम। तो कैम्बियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होती है आपके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। जैसे कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ है, कैम्बियम अगर इनके बीच में प्रेजेंट है तो कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल है, ये तीसरा वेस्कुलर बंडल है। तो इन तीनों इसके बीच में जो यहाँ पे कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इनके बीच में यहाँ जो फॉर्मेशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कौन सा होता है? दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन सा होता है? जो कि वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल ऑफ स्टेम के बीच में प्रेजेंट होता है और उनको ज्वाइन करता है। तो ये है हमारे मेरिस्टेमेटिक टाइप ऑफ टिश्यूज जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज है, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब हम बात करते हैं आपकी कौन से टिश्यूज की? परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं? जिनके अंदर जो कि परमानेंट होते हैं। परमानेंट कब होंगे? जब उनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा। तो ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर सेल डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है उस टाइप के टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये दो टाइप के होंगे। एक होंगे आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज और दूसरे होंगे आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन से होंगे? कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स व्हिच हैव कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। यहाँ पर सिंपल परमानेंट, सिंपल का मतलब इनका जो फंक्शन होगा वो बहुत सिंपल होगा। सिंपल का मतलब यहाँ पर जितने भी सेल्स से मिलकर बने होंगे ये कैसे होंगे? एक टाइप के सेल होंगे। यहाँ पर सिर्फ एक टाइप के सेल प्रेजेंट होंगे जो कि कॉमन ओरिजिन होगा जिनका, और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे टाइप के टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज डिवाइडेड हैं into three parts। एक होते हैं पैरेन्काइमा, नेक्स्ट आपका सेकेंड कॉलेनकाइमा और तीसरा है आपका स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है स्टोर करना, फूड को स्टोर करना, और ये किससे मिलकर बने होते हैं? थिन वॉल लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं। तो मेन फंक्शन क्या हुआ पैरेन्काइमा का? टू स्टोर फूड, स्टोरेज का काम होता है। नेक्स्ट कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा किससे मिलकर बने होते हैं? सेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट होते हैं इनके कॉर्नर्स पे, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, और क्योंकि सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं पैक्टिन और सेलुलोज, इसीलिए वो क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट के ऑर्गन्स को। ठीक,
थर्ड आपका आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा कैसे होते हैं? डेड, थिक वॉल, लिग्निफाइड, और क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? प्लांट को। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका जो स्क्लेरेन्काइमा है, ये फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। इसके भी टू पार्ट्स होते हैं, एक स्क्लेरेट्स और एक फाइबर्स। ठीक, तो फाइबर्स कैसे होते हैं? फाइबर्स आपके इस तरह से होते हैं, इस शेप के होते हैं फाइबर्स। यहाँ बीच में स्क्लेरेन्काइमा कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक आपका स्क्लेरेट्स और एक फाइबर्स। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करके एक साथ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि आपके जाइलम है और आपका फ्लोएम है। आपको पता है कि जो जाइलम है इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और फ्लोएम के अंदर भी 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जाइलम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि आपके पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फाइबर प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और ट्रैकीड्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द सॉइल टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है आपका कौन सा? फ्लोएम। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोएम, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है। इसके अंदर भी आपके 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हैं आपके सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और फाइबर। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को और सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। सोर्स क्या होता है? फूड को सिंथेसाइज कौन करता है? लीव्स सिंथेसाइज करती हैं। तो लीव्स क्या हुआ? लीव्स आर द सोर्स। और सिंक का मतलब क्या हुआ? जहां को वो ट्रांसपोर्ट करेगा, जिधर वो ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को, वो पार्ट कौन सा होगा? आपका सिंक होगा। तो यहाँ पे फूड ट्रांसपोर्ट का जो काम करता है वो कौन से सेल्स करते हैं, कौन से टिश्यूज करते हैं? परमानेंट टिश्यूज। और कौन से परमानेंट टिश्यूज? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जिसमें कि आपका कौन सा आता है? फ्लोएम। ठीक, तो ये था एक हमारा ब्रीफ प्लांट टिश्यू का। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, कि एनिमल टिश्यूज में कौन कौन से चीजें प्रेजेंट होती हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है। अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहले टिश्यू कौन से होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल, एपी का मतलब क्या होता है? कवरिंग। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या प्रोवाइड करेंगे? कवरिंग प्रोवाइड करेंगे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट कैसे होते हैं? ये टाइटली पैक्ड होते हैं और ये आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि ब्लड वेसल्स है ना, लिम्फ वेसल्स है। तो यहाँ पर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इनका शेप कैसा होता है? इनका शेप फ्लैट होता है, रेगुलर सेल्स होती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे कि फ्लोर के जो टाइल जुड़े होते हैं एक दूसरे से, इसी तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट आते हैं आपके कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनार कैसे होते हैं? कॉलम शेप होते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर इस तरह से ये कॉलम शेप जो स्ट्रक्चर होता है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज का होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में। इनके बेस पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये क्या रिलीज करते हैं? जैसे कि क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस सिक्री, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होता है? पिलर लाइक सेल्स होते हैं, टॉल होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, विद न्यूक्लिएटेड लोकेटेड टुवर्ड्स द बेस। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि नाम आपको बता रहा है क्यूबॉइडल, तो शेप कैसा होगा इनका? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर शेप होगा। तो कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। ठीक, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? जैसे कि ये आपका एक होमवर्क है, आप उसको खुद देखिएगा कि क्यूबॉइडल टाइप ऑफ टिश्यूज कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड कौन से होते हैं? सिलिएटेड वो टिश्यूज होते हैं जहां पर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो कि मूवमेंट के लिए हेल्प करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स हैव थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड
सीलिया, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में किसका ट्रांसफर होता है, फीमेल गैमीट का ट्रांसफर होता है, तो गैमीट के ट्रांसफर में कौन हेल्प करता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, तो वहां पर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया में भी क्या कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आपका है ग्लैंडुलर सेल्स, जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड्स, तो ग्लैंड क्या काम, ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन करना, तो यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड टू सीक्रेट केमिकल्स, इट लाइन्स ग्लैंड्स, मतलब किसी तरह का केमिकल सीक्रेट करने वाले सेल्स को कौन से होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपके स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज। स्ट्रेटिफाइड कौन से होंगे, जब सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स, जब सेल्स जो है वो बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होंगे, लेयर्स बनाएंगे, तो उस टाइप के सेल्स को, उस टाइप के टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू क्या क्या प्रोवाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज भी इनको बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज बेसिकली आपके कितने टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ टिश्यूज, नेक्स्ट आपका आता है कार्डियक मसल्स। तो स्ट्रेटिफाइड जो टिश्यूज होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज होते हैं, ये कैसे होते हैं, दीज आर वॉलेंट्री मसल्स और स्केलेटन मसल्स। वॉलेंट्री कौन से होते हैं, वॉलेंट्री वो टिश्यूज होते हैं जिनको हम अपने कंट्रोल, जो कि हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं और हम अपने विल के अकॉर्डिंग उनका मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि बाइसेप्स का फॉर्मेशन, बाइसेप्स में जो इन्वॉल्व होते हैं, या फिर लिम्स में जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो कौन से होती हैं आपकी, इनवॉलेंट्री मसल्स, सॉरी वॉलेंट्री मसल्स या फिर स्टेरिएटेड मसल्स। नेक्स्ट आता है आपका स्मूथ, स्मूथ को हम अनस्टेरिएटेड मसल्स भी बोल सकते हैं, और ये कौन सा मूवमेंट शो करती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट शो करती है। इनवॉलेंट्री मतलब ऐसे मूवमेंट जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, फूड अपने आप पास होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, जो भी रिलीज होते हैं, वो सभी अपने आप फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्लिंकिंग ऑफ आईज में जो भी कौन सा मूवमेंट होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। ठीक, तो ये सारे जो पार्ट, इसमें कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, आपके स्मूथ टिश्यूज आर इन्वॉल्व। नेक्स्ट आता है आपका कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स किस में प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन द हार्ट वॉल्स एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ स्टेरिएटेड एंड स्मूथ मसल्स। तो इनके अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा, स्मूथ मसल्स का भी और स्टेरिएटेड मसल्स का भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे। नेक्स्ट ये आपके दूसरा जो मस्कुलर टिश्यू है, दूसरा एनिमल टिश्यू है जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आता है आपका थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ये, तो इसीलिए कनेक्टिव टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, सपोर्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज बेसिकली आपके, जैसे कि आपके एडिपोज टिश्यूज होते हैं, तो एडिपोज किससे रिलेटेड होता है, फैट से। तो ऐसे टिश्यूज जो कि फैट का स्टोरेज करेंगे, उस टाइप के टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बिलो द स्किन प्रेजेंट होंगे, अराउंड द इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो इंटरनल ऑर्गन के चारों तरफ ये क्या प्रोवाइड करेंगे, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका एलुलर टिश्यूज। एलुलर टिश्यूज क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट और पैकिंग ऑफ टिश्यू, पैकिंग टिश्यूज के माना जाता है इनको। नेक्स्ट आते हैं आपके टेंडन्स। टेंडन्स कैसे होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं एंड दैट इज फॉर्म बिटवीन बोन्स एंड मसल्स। और जो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं टिश्यूज को, वो कौन से होते हैं, आपके लिगामेंट्स। ठीक, तो ये कौन से टिश्यूज थे,
ये आपके अभी हमने पढ़ा सपोर्टिंग टिश्यूज। अब सपोर्टिंग टिश्यूज कुछ ऐसे भी हैं जो कि स्केलेटन टिश्यूज भी माने जाते हैं, उनका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्केलेटन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपके कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं, लेस वेस्कुलर होते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। तो कार्टिलेज कैसे होते हैं? आपके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि ईयर पिन्ना है ना, नोज स्टेप, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आपका आता है बोन। बोन इज द स्केलेटन टिश्यू और कैसा है? सपोर्टिंग टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पर बोन कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं और एंडोस्केलेटन प्रोवाइड करते हैं। एंडोस्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और एक बॉडी को शेप भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बोन्स का फंक्शन क्या होगा? टू प्रोवाइड शेप टू द बॉडी एंड प्रोवाइड सपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम बेसिकली पढ़ते हैं एक तो ब्लड और दूसरा आता है आपका लिम्फ। तो ब्लड में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, आपको पता है, जैसे कि WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, RBCs, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो ये आपके किसके पार्ट है? आपके ब्लड के पार्ट है, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज में ही हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। RBCs के अंदर बाइकॉन्केव सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और क्या कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। नेक्स्ट आता है आपका WBCs। WBCs का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये क्या काम करता है? जो फॉरेन सब्सटेंस है, जैसे कि बैक्टीरिया है या कोई भी पैथोजन है, उसको क्या कर देता है? एनग्लव कर लेता है, उसको ट्रैप कर लेता है, उसको ईट अप कर लेता है और हमें डिजीज जो होने वाली है उनसे प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं? इनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना, ब्लड को क्लॉट करके रखना। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका होता है? प्लेटलेट्स का। नेक्स्ट आता है आपके पास लिम्फ। लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस फ्लूइड सिमिलर टू ब्लड एक्सेप्ट RBCs एंड सम प्रोटीन। ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब प्लाज्मा में RBCs और कुछ प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते, बाकी WBCs और बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट और लास्ट टिश्यू आता है आपका कौन सा? फोर्थ नंबर का टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू किससे कनेक्टेड होता है? न्यूरॉन से। और न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका एक्सॉन। एक्सॉन का जो फंक्शन होता है, एक्सॉन, फिर आता है आपका सेल बॉडी जिसको हम कहते हैं साइटोन, और थर्ड पार्ट आता है आपका डेंड्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये ऊपर का पार्ट जो होता है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ये बीच वाला पार्ट होता है एक्सोन और यहाँ पर ये अपना फंक्शन नर्व एंडिंग। ठीक, तो यहाँ पर ये जो डेंड्राइट है ये सिग्नल रिसीव करते हैं और सेल बॉडी को ट्रांसफर करते हैं, जहाँ पे इसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद ये एक्सोन के थ्रू यहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाता है और कहाँ पर पहुँचता है? नर्व एंडिंग पर पहुँचता है। तो ये आपका एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका डेंड्राइट, ये सेल बॉडी, ये एक्सोन और ये नर्व एंडिंग। ठीक, तो ये हमारा पूरा एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू हमने कवर कर लिया है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच प्लांट टिश्यू डू नॉट पोजेस लिविंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। लिविंग प्रोटोप्लाज्म किसके अंदर नहीं होता है जब प्लांट मैच्योर हो जाता है? तो इसका आंसर है आपका कौन सा? स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज। और स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज कौन से होते हैं? जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट आता है, द हार्डनेस ऑफ द बोन टिश्यूज इज ड्यू टू द फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
white fiber of connective tissue are made up of. white fiber जो connective tissues का part है उसमें वो किस. next question is white fiber of connective tissues are made up of. white fiber जो connective tissues के white fibers होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो होते हैं कोलेजन से मिलकर बने होते हैं white fiber. next, which of the following plant tissue do not possess a living protoplasm at maturity? yes, do not possess कौन सा? that yes, skeleton chimeras cells. sprain is caused by excessive pulling off. sprain कब आता है? sprain सबसे पहले आप बताइए, नर्वस टिश्यूज तो होंगे नहीं क्योंकि नर्वस टिश्यूज से रिलेटेड नहीं है स्प्रेन. मसल्स टिश्यूज भी नहीं होंगे. मसल्स में या तो टेंडेंस हो सकता है या लिगामेंट्स हो सकता है. तो यहाँ पे टेंडेंस कौन से होते हैं? जो कि बोन से मसल्स को जोड़ते हैं. और लिगामेंट्स कौन से होते हैं? जो कि बोन को बोन से जोड़ते हैं. तो यहाँ पर स्प्रेन किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव पुलिंग ऑफ बोन्स, excessive pulling of ligaments. next है which are not the true cells in the blood. ऐसी कौन सी है जो कि एक ट्रू सेल नहीं मानी जाती है? कौन सी सेल है? that is platelets, क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. fluid part of the blood after removal of corpuscles is. कौन सा पार्ट है? yes, that is serum. क्योंकि प्लाज्मा में तो WBCs प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ में भी होती हैं और वैक्सीन में भी होती हैं, बट सीरम में नहीं होती हैं. When boiled in water, the collagen changes into. कोलेजन को अगर हम बॉइल करें, है ना, तो किस में चेंज हो जाएगा? इन जेलेटिन. जेलेटिन में चेंज हो जाएगा. लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर फॉर्म्ड ऑफ. किससे मिलकर बने हैं? किसका पार्ट है लिगामेंट्स एंड टेंडन्स? मस्कुलर टिश्यू का या एपिथेलियल टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का या कार्टिलेज का? ऑफ कोर्स कार्टिलेज का तो नहीं हो सकता. कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है लिगामेंट्स और टेंडन्स या फिर एपिथेलियल टिश्यू. अभी हमने कोर्स में पढ़ा था मस्कुलर टिश्यू में तो हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, स्टेरिएटेड, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स. तो किसका पार्ट है? यस, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. क्योंकि लिगामेंट्स किसको जोड़ते हैं? बोन और बोन को. और टेंडन्स किसको जोड़ते हैं? बोन से मसल्स को. तो क्योंकि जोड़ने का काम कर रहे हैं तो इसीलिए कौन से हैं? आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं. Next question, the end of the long bone is connected to the another by. एक long bone का जो end है वो किससे जुड़ा हुआ है? दूसरी bone से. तो वो कौन सा कहलाएगा आपका? ligament. What are the function of goblet cells? अभी हमने डिस्कस किया था goblet cells कौन से टिश्यूज में होती है? कॉलमनार टिश्यूज में. तो goblet cells का फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस. स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टमक में प्रेजेंट होती है. पेरुलर टिश्यूज इज क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यूज अभी हमने पढ़े थे. विच टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ग्लैंड? ग्लैंड कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज में प्रेजेंट होगा? ऑफ कोर्स एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट, brush bordered epithelial is found in. brush bordered epithelial is found in fallopian tube. fallopian tube को हम क्या बोलते हैं? oviduct और oviduct. और ये किसका फंक्शन करता है? ट्रांसफर गैमीट, फीमेल गैमीट. Next, simple epithelium is tissue in which the cells are. Simple epithelial tissues कौन से tissues होते हैं? Harden and provide the support to the organ. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Provide hardening तो होते ही नहीं है. Continuously dividing and provide to form an organ. Cemented directly to one another to form a single layer. Simple epithelium कैसे होते हैं? Single layer बनाते हैं या नहीं बनाते? Loosely connected to one another and form to one another. इसको कट कर दीजिए. Loosely connected to one another नहीं. The cemented directly to the one another and form a single layer. Single layer का formation करते हैं.
नेक्स्ट, फ्लोएम इज द प्लांट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? फ्लोएम का फंक्शन होता है कंडक्शन। किसका कंडक्शन? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, तो कंडक्शन ऑफ फूड। कंडक्शन ऑफ वाटर कौन प्रोवाइड करेगा? कंडक्शन ऑफ वाटर प्रोवाइड करेगा जाइलम। ठीक, Which of the following tissues is composed of mainly dead cells? कौन से टिश्यूज ऐसे हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम में अभी हमने पढ़ा था 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं आपकी सीव सेल्स, फिर कंपेनियन सेल, नेक्स्ट फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर, है ना। तो और जाइलम में कौन से 4 पार्ट्स थे? जाइलम में पढ़ा था हमने 4 कंपोनेंट्स अगेन, ट्रैकीड्स, वेसल्स के बाद हमने क्या पढ़ा था? जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम फाइबर। तो यहाँ पर सिर्फ पैरेंकाइमा लिविंग सेल से मिलकर बना है, बाकी यहाँ पे सभी कैसे हैं? डेड सेल से मिलकर बने हैं। और यहाँ पर सिर्फ ये डेड सेल से मिलकर बना है और ये कैसा है आपका? लिविंग सेल से मिलकर बना है। तो सबसे ज्यादा किसके पास डेड सेल्स हुए? जाइलम के पास डेड सेल्स हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्निफाइड इलोंगेटेड डेड सेल आर, लिग्निफाइड इलोंगेटेड डेड सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या पैरेंकाइमा? यस, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट, whose living cells provide tensile and mechanical support, mechanical strength. Tensile strength किसके अंदर पढ़ी थी हमने अभी? कॉलिनकाइमा के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिनकाइमा मेनली फॉर्म, वो कॉलिनकाइमा किससे मिलकर बने होते हैं? मेनली फॉर्म ऑफ हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, कॉम्प्लेक्स टिश्यू अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक से ज्यादा डिफरेंट, मतलब एक से ज्यादा टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी जो कि कोऑर्डिनेट करके फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कैरी आउट द सेम फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कैरिंग आउट द डिफरेंट फंक्शन, सेम टाइप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम origin and carry out the same function, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम origin and carry out the same function। यस, बताइए इसमें जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज थे, अगर हम फ्लोएम की बात करें या जाइलम की बात करें, तो उसमें जो टिश्यूज 4 तरह के टिश्यूज थे और सबका अपना अपना अलग फंक्शन था। जैसे कि जो ट्रेकरी एलिमेंट्स थे, अगर हम ट्रेकीड्स और वेसल्स की बात करें तो उनका फंक्शन क्या था? उनका फंक्शन था वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। वाटर को ट्रांसपोर्ट करना ही था, सिर्फ सॉइल से एब्जॉर्ब करके दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना। जाइलम पैरेंकाइमा की बात करें तो वो स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। और अगर हम जाइलम फाइबर की बात करें तो वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इसमें जो चारों कंपोनेंट थे वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कैरी सेम फंक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेम फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, या डिफरेंट सेम टाइप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम origin, सेम टाइप ऑफ सेल्स तो है ही नहीं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैविंग सेम origin एंड कैरी द सेम फंक्शन, सेम फंक्शन यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। सिंपल टिश्यूज आर, सिंपल टिश्यूज कौन कौन से पढ़े थे हमने? 3 टाइप के सिंपल टिश्यूज पढ़े थे जो कि एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने होते। कौन कौन से थे? पैरेंकाइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास स्टेम इलोंगेट बाय द एक्टिविटी ऑफ, किसकी वजह से जो ग्रास का स्टेम है वो इलोंगेट होता है, किसकी वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इंटरकैलरी में हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एट द बेस ऑफ द लीफ एंड बिलो एंड अबव द नोड। तो यहाँ पर इन्हीं टिश्यूज की वजह से क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ग्रास का जो स्टेम होगा वो इलोंगेट होगा। नेक्स्ट है एक्टिव डिवीजन टेक प्लेस इन, एक्टिव डिवीजन का मतलब सेल्स डिवाइड करेंगी, कहाँ पर, कौन से सेल्स में, कौन से टाइप ऑफ सेल्स में, कैम्बियम में, क्योंकि कैम्बियम ही है जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है द सेल डिवीजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू, सेल डिवीजन किस में रेस्ट्रिक्टेड टू का मतलब ऐसे कौन से इन चारों में से ऑप्शन है जहां पर सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है, बाकी सब में नहीं होता। तो यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज में तो नहीं होता क्योंकि ये परमानेंट है, इनका ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जब परमानेंट एक ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया तो ऑल द अबव भी नहीं होगा। नेक्स्ट सिक्रेटरी सेल्स का फंक्शन क्या होता है, किसी भी तरह का फंक्शन परफॉर्म करना, और फंक्शन क्या होता है इनका, सिक्रीशन करना, जैसे केमिकल का सिक्रीशन करना, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। प्लांट लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, प्लांट की जो लेंथ है वो कौन किसके लिए, कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, पेरेन्काइमा या पेरिब्लेम। पेरिब्लेम भी नहीं है, पेरेन्काइमा स्टोरेज करता है, लेटरल से गर्थ इंक्रीज होती है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रूट टिप, शूट टिप और ब्रांचेस पर प्रेजेंट होते हैं। A group of cells alike in the form of function and origin is called, कौन सा होता है, that is tissue. A neuron is a structure and functional unit of nervous system passing the message in the form of, किसकी फॉर्म में, जैसे कि अभी हमने बताया था कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और प्रोसेसिंग होती है सेल बॉडी में, और कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, नर्व एंडिंग पर। अब ये नर्व एंडिंग या तो किसी ग्लैंड से लिंक्ड होंगे या फिर किसी दूसरे न्यूरॉन से अटैच्ड होगा या फिर मसल सेल से अटैच्ड होगा। तो यहाँ पर ये जो नर्व एंडिंग है ये किसकी फॉर्म में सिग्नल रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स। नेक्स्ट है लिगामेंट्स आर इलास्टिक स्ट्रक्चर्स विच कनेक्ट, लिगामेंट्स किसको जोड़ते हैं, बोन टू बोन, और मसल टू बोन कौन सा होता है, टेंडन्स। विच टिश्यू प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यस दैट इज ये है आपका क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा का मतलब ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, तो ये क्लोरेन्काइमा कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा टिश्यूज है आपका, कॉलिन्काइमा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट्स दैट लिव ऑन अदर प्लांट है वो किसके ऊपर रह रहा है, दूसरे प्लांट के ऊपर, लेकिन क्या कर रहा है, डू नॉट रिसीव न्यूट्रिशन, उससे न्यूट्रिशन रिसीव नहीं कर रहा है, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, बताइए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका जीरोफिटिक प्लांट। जीरोफिटिक कौन से प्लांट्स होते हैं, जो कि जहाँ पानी की कमी होती है, ऐसे एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं, हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक होते हैं जो कि अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं और होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है डू नॉट रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, तो डू नॉट कौन सा है आपका, एपिफाइट्स होते हैं। एपिफाइट दूसरे के ऊपर तो रहते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर तो रहते हैं, लेकिन उनसे अपना न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एपिथेलियम है टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्यूबॉइडल नहीं हो सकता, ग्लैंडुलर सिक्रीशन नहीं हो सकता, यहाँ पर कॉलमनार नहीं हो सकता। नेक्स्ट कौन सा है आपका लास्ट, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ में प्रेजेंट होते हैं। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन
स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड, मसल्स के अंदर कौन से स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ग्लैंड्स, ग्लैंड्स कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज में प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव टिश्यूज में, कनेक्टिव टिश्यूज में हमने क्या पढ़ा था, स्केलेटन टिश्यूज में बोन्स और कार्टिलेज पढ़ा था, तो वो तो किसी तरह का ग्लैंड रिलीज नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यूज में एलुलर टिश्यूज ना, तो वो भी किसी तरह का, या टेंडेंस या लिगामेंट्स, ये भी किसी तरह का कोई सिक्रीशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम में नर्वस न्यूरॉन पढ़ा था जो कि किसी भी तरह का सिक्रीशन नहीं करते हैं। मसल्स में हमने इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री और कार्डिक मसल्स पढ़े थे, वो भी किसी तरह का सिक्रीशन नहीं करते। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, सिक्रीशन। तो यहाँ पर कौन से टिश्यूज है जो कि किसी तरह का सिक्रीशन करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि हमने पढ़ा था कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू, तो कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल क्या रिलीज करती हैं, म्यूकस रिलीज करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। ओके तो ये हमारा चैप्टर था टिश्यू, जो कि आपकी 9th क्लास का था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है और ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।